रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जुलेखा। वेलकम टू किचन विद जुलेखा। आप लोग कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह आप लोग को ठीक रखे, जहाँ रखे खुश रखे, हर मुसीबत से हर बुराई से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं दानेदार हलवा बनाएंगे। 2 किलो मैंने डब्बे वाला दूध लिया है। घी लिया है मैंने 6 टेबल स्पून, ज़रूरत हिसाब से डालेंगे। अलमंड बादाम लिया है मैंने। चीनी लिया है मैंने 8 टेबल स्पून। पाउडर दूध लिया है 8 टेबल स्पून। इलायची पाउडर लिया है मैंने। बॉईल होने के लिए मैं दूध चढ़ा देती हूँ। दूध मैंने चूल्हे में चढ़ा दिया है। दूध गर्म होने का बाद फिर मैं दिखाती हूँ, बस नीम गर्म हो जाए। दूध गर्म हो गया है, मैं 1/4 स्पून टाटरी का डाल देंगे। चम्मच चलाते जाएंगे। और 1/4 स्पून डाल देंगे। आप देखो दूध फाड़ने लग गया है। तभी मैं थोड़ा सा चम्मच चला कर उसके बाद फिर दिखाती हूँ। अभी मीडियम आंच में अगर पकाए तो चम्मच चला चला कर रहना पड़ेगा। मीडियम टू आंच में मैं पकाएंगे ताकि थोड़ा सा अच्छी तरह से पानी ड्राई हो जाए, जो पानी छोड़ा है दूध ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी थोड़ा सा बाकी है, मैं अभी पाउडर दूध डाल देंगे। चम्मच चला लेंगे। थोड़ा सा और पानी ड्राई कर लेंगे। दूध फाड़ने के बाद मैंने फुल आंच में पकाई थी, मैंने चम्मच नहीं चला के मैंने पकाई थी। तो फिर अभी जब मैंने नीडू ये पाउडर डालने के बाद अभी मीडियम आंच में मैं चम्मच चला चला कर लेंगे और थोड़ा पानी ड्राई होने फिर दिखाती हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/4 स्पून से भी कम मैं इलायची पाउडर की डालेंगे। अभी तक थोड़ा और पानी है और थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए फिर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच इसी तरह चलाना है, ऐसे शक्कर नहीं चलाना है। ये जो दानेदार बन गए ना सारे टूट जाना है। फिर अभी चीनी डाल देंगे। आपको जितना मीठा पसंद है इतना डालना, बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं डालना, इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। 7-8 तक आप डालें तो बेहतर है। अभी थोड़ा सा चीनी पिघल जाए फिर दिखाती हूँ। बस 1-2 मिनट में चीनी पिघल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट में चीनी पिघल गया है, तो अभी ये बादाम डाल देंगे। और 3 मिनट पका के फिर दिखाती हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मिनट हो गए हैं। अभी मैं 2 चम्मच कर करके घी डालती हूँ। जैसे कि ये नज़र नहीं आएगा फिर से मैं डालती हूँ। फिर दिखाती हूँ। 1 मिनट मैंने घी डाल के पकाया, अभी फिर से मैं 2 टेबल स्पून डालती हूँ। फिर से 1 मिनट पकाएंगे। 6 टेबल स्पून ऑयल की मैंने यूज़ कर लिया है। अभी मैं अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक पकाती हूँ, या 2 से 3 मिनट फिर मैं दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी मैंने डालने के बाद मैंने 5 मिनट समझो पका लिया इस तरह कर करके। आप जितना अलमंड बादाम ज़्यादा डालेगा इतना आपका हलवा ब्राउन होएगा। मैं बिल्कुल लो आंच में पका रही हूँ और थोड़ा पकाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 1/2 टेबल स्पून कोको पाउडर डालती हूँ। आप अगर 100 ग्राम बादाम डालने के बाद तो कलर ज़्यादा निकलेगा। आप अगर 100 ग्राम से कम डालें तो फिर आप थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर डाल देना। मैंने 7 मिनट पकाया है, उसके बाद मैंने बंद कर दिया है। अभी 1 मिनट के लिए मैं चालू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके का आप अगर ज़्यादा पसंद करते हो तो एक चम्मच डाल देना,
लेकिन अलमंड बादाम जो है ना, वो 100 ग्राम डालने से अच्छा तरह से कलर निकलती है। मैंने 50 ग्राम डाली थी, इस वजह से मैंने चॉकलेट पाउडर डाला। अभी मैं दिखाती हूँ प्लेट में डाल के। अभी तैयार हो गया है, मैं प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया है प्लेट में, अच्छी तरह से बराबर कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इस तरीका का मैं बराबर कर लिया है। अभी मैं फ्रिज में रख देती हूँ या पंखा के नीचे रख देती हूँ, ठंडा होने के बाद दिखाती हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े से हल्के से बस गर्म है, तो इस सेट से इस तरीके का कर देना है। फिर बाद में इस तरीके का करना है, आपको जितना साइज पसंद है। मैं पहला निशान लगा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं। थोड़ा सा फ्रिज में रखने के बाद फिर दिखाती हूँ मैं। अच्छी तरह से जम गया है। अभी मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानेदार हलवा तैयार हो गया। आप लोग ज़रूर बनाना, बना के कमेंट करके बताना कैसा बना। बहुत मज़े का बनता है, आप लोग ज़रूर बनाना ईद के लिए। जितनी मेरी भाई भी मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हो, वो लोग ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूल जाना। जितने मेरे भाई बहन, अल्लाह को रिज़्क़ में बरकत दे, पैसे में बरकत दे। जिसका पास काम नहीं है, अल्लाह उसको काम दे। जिसका पास है, अल्लाह उसको कामयाबी दे। आमीन सुम्मा आमीन। जितनी मेरी भाई बहन, अल्लाह उसको को बीमारी को शफा कर दे, मुश्किल को आसान कर दे, उम्मीद को पूरा कर दे। आप लोग मेरे लिए, मेरी फैमिली वाले के लिए दुआ करना। मैं भी आप सबके लिए दुआ करती हूँ। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग मुझे सपोर्ट करना। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।